हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे 2012 का PYQ। आज हमारा सेट 3 का पार्ट 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 31 है आज, और जिसमें से 3 पार्ट में 30 क्वेश्चन तक करा दिया गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में पुर्तगाली व्यापारियों की गतिविधियों के बारे में निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा सही नहीं है। पूछा गया कौन सा सही नहीं है। चलिए देखते वक्तव्य पढ़ते हैं। ए, लाल सागर मार्ग द्वारा भारत में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाले यूरोपीय वासी पुर्तगाली थे। और बी दिया गया, यूरोप में बाजारों में भारतीय मसालों के बीच कर पुर्तगालियों ने बहुत कम लाभ प्राप्त किया। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के अनेक तटीय स्थानों को अधिकृत कर वहां पर अपने दुर्ग का निर्माण किया। पुर्तगालियों द्वारा यह उद्घोषणा की गई कि अन्य व्यापारी बिना उनकी अनुमति के अपने जहाज हिंद महासागर में नहीं ले जा सकते। तो कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि लाल सागर मार्ग द्वारा भारत पर सर्वप्रथम प्रवेश करने वाले यूरोपीय पुर्तगाली थे। तो ये लाल सागर पर आने वाले सबसे पहले पुर्तगाली नहीं थे। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पुर्तगाली सबसे पहले कहाँ आए थे? कलिकट पे आए थे। देखिए व्याख्या देखते हैं। 1498 में वास्को डी गामा कलिकट में उतरा तो वहां बसे अरबी व्यापारियों ने उनका विरोध किया। जमोरियन ने पुर्तगाली का स्वागत किया और उन्हें काली मिर्च एवं जड़ी बूटियां इत्यादि ले जाने की आज्ञा प्रदान की। पुर्तगाल में वास्को डी गामा द्वारा लाया गया माल सारे अभियान में व्यय से 60 गुना अधिक मूल्य पर बिकता था। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों का मुख्य उद्देश्य यूरोप में भेजे जाने वाले मसालों पर एकाधिकार स्थापित करना एवं अन्य एशियाई व्यापार पर नियंत्रण करना और उससे कर उगाना। ठीक है, ये थी इसकी व्याख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पर देखते हैं। नीचे गए कथन ए है, कथन आर है। कथन ए और कारण आर है। ठीक है, पढ़ते हैं। 1793 में बंगाल में लागू किए गए स्थायी बंदोबस्त की मूलभूत बात थी सदैव के लिए कर निर्धारण करना। और आर देखते हैं। कॉर्नवालिस का विश्वास था कि जमींदार अपनी भूमि का विकास नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ये दोनों सही है दोस्तों, और ए आर की सही व्याख्या है। ठीक है, तो ए दिया गया है 1793 बंगाल में लागू किए गए स्थायी बंदोबस्त में मूलभूत की सदैव के लिए कर निर्धारण करना। ये बात सही है दोस्तों। और कॉर्नवालिस का विश्वास था कि जमींदार भूमि विकास करेंगे, ये भी सही है, और ये इसकी सही व्याख्या है। ठीक है, आर की सही व्याख्या, जिसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 22 मार्च 1793 में इसको कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय स्थायी बंदोबस्त पश्चिम बंगाल में लागू हुआ। इस व्यवस्था में भू राजस्व सदैव के लिए निर्धारित कर दिया गया, जो जमींदारों को प्रतिवर्ष जमा करना पड़ता था। ठीक है, इस व्यवस्था में लगान का 10/11 भाग सरकार का और 1/11 भाग जमींदार का निश्चित किया गया था। कितना? 10/11 भाग किसका था? सरकार का था, और 1/11 भाग जमींदार का था। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। और जमींदारों को इससे सर्वाधिक लाभ हुआ क्योंकि भूमि पर उनका वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया और एवं भू राजस्व स्वामित्व परंपरागत हो गए। ठीक है दोस्तों, ये इसकी व्याख्या हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो गांधी जी, रास बिहारी बोस, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू। सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष, कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष, लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष, बेलग्राम अधिवेशन के अध्यक्ष। तो इसको मिलाना है। चलिए देखते हैं क्या रहेगा मिलाने के लिए।
तो देखिए सबसे पहले गांधी जी किससे हो जाएंगे, गांधी जी तो बेलगांव से हो जाएंगे, ये सबको पता है, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष, और रास बिहारी बोस सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष। तो ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, और सी का क्या हो गया 2, और डी का 3, बी इज द राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बी.डी. सावरकर, लाला हरदयाल, तारकनाथ, मदन लाल ढींगरा, गदर पार्टी, करजन वैली, अभिनव भारत, फ्री हिंदुस्तान। तो वी.डी. सावरकर को किन से मिलाया जाएगा, तो वी.डी. सावरकर किन से, ये वी.डी. सावरकर है दोस्तों अभिनव भारत से, ठीक है। वी.डी. सावरकर अभिनव भारत से, लाला हरदयाल गदर पार्टी से है, और तारकनाथ दास हैं ये फ्री हिंदुस्तान इनकी पुस्तक है, और मदन नाथ ढींगरा है करजन वैली, ठीक है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। कृष्ण मिशन का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू होने से पहले रोकना। ऑप्शन बी भारतीय नेताओं को ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों का समर्थन देने के लिए मनाना। ऑप्शन सी कांग्रेस मंत्रिमंडल को त्याग पत्र न देने के लिए राजी करना। ऑप्शन डी संविधान बनाने के लिए समिति को तुरंत गठित करना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी भारतीय नेताओं को ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों का समर्थन देने के लिए समर्थन, ठीक है, प्रयासों को समर्थन देने के लिए, इसका राइट आंसर हो गया। चलिए कृष्ण मिशन पर इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। कृष्ण मिशन 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचा था। कब, 23 मार्च 1942 को। यहाँ पर विभिन्न नेताओं के संपर्क के बाद कृष्ण ने 30 मार्च 1942 को अपनी योजना प्रस्तुत की थी। कब, 30 मार्च 1942। इसकी योजना जो थी देखते हैं क्या थी। युद्ध के बाद एक संविधान निर्माता सभी सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटेन प्रांतों को चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों को प्रतिनिधि शामिल होंगे, ठीक है। दूसरा देखते हैं, नए भारतीय संविधान के निर्माण होने तक भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार को होगा। तो ये इसकी व्याख्या। और देखते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग को कृष्ण प्रस्ताव ने अस्वीकार कर दिया था। किसने, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही किस प्रस्ताव को क्या किया था, अस्वीकार कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। इसमें भी कथन कारण दिया गया है, देख लेते हैं। अंग्रेजों ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा आरंभ किया था, ये तो सही आंसर है। वे भारतीयों को वैज्ञानिक एवं राष्ट्र की प्रगति को जागरूक करना चाहते थे, ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन ए सही है और आर गलत है, ठीक है। तो इसमें हमें लगता कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन आर गलत है। चलिए इसकी पढ़ लेते हैं व्याख्या। पाश्चात्य शिक्षा का भारत में आरंभ मुनरो एवं एलिफेंटस ने किया था, जिसका समर्थन मैकाले था। मैकाले भारतीयों में पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार के लिए एक ऐसे समूह का निर्माण करना चाहता था जो रंग एवं रक्त से तो भारतीय हो एवं विचार, रुचि एवं बुद्धि से अंग्रेज हो। मैकाले को मानना था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का तख्ता भारत एवं अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। अंग्रेजों ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ किया, अवश्य किया, किंतु इनका मंतव्य बिल्कुल नहीं था कि वो राष्ट्रीय मतलब कि भारतीयों को राष्ट्रीय गति के बारे में जागरूक करना चाहते थे। ऐसा कुछ वो लोग मतलब पाश्चात्य शिक्षा लाए थे, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि मतलब भारतीय लोग
जागरूक हो, ठीक है, अपितु उनका उद्देश्य केवल शासकीय कार्यों में सहयोग प्राप्त करना था, ब्रिटिश हितों की पुष्टि किया जा सके, ताकि ब्रिटिश हितों की पुष्टि किया। देखिए बताए थे ना, ए सही है और आर गलत, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है सही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इधर दिया गया है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय अंग्रेज मैसूर युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध दिया गया है। चलिए इसका देखते हैं, सबसे पहले क्या रहेगा। तो सबसे पहले रहेगा प्रथम, और ये द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध इसका कब तक था। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध कब था दोस्तों, ये था 1800, सॉरी देखते हैं कब था ये। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1700, ये देखिए दिया गया है। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध था 1749 से 54 के बीच। कब था, 1749 के 54 के बीच था। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आएगा तृतीय अंग्रेज मैसूर युद्ध 1799 में था। उसके बाद आएगा द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 में, और सबसे लास्ट में आ जाएगा अंग्रेज सिख युद्ध 1845 से 6, जिसका ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर रहेगा, ठीक है। इसमें इसको दिया गया, देखिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 से 1792 में, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है 1845 से 46 के बीच, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 इसे भी क्रम से लगाना है, ठीक है। इसको सही क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इधर है मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुफला के दंगे, और है दक्कन के दंगे। तो सबसे पहले क्या रहेगा, सबसे पहले रहेगा संथाल का विद्रोह 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। फिर उसके बाद रहेगा दक्कन के दंगे, उसके बाद रहेगा मुंडा विद्रोह, सबसे लास्ट में मुफला विद्रोह। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर बिहार में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895 से 1901 के बीच हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद संताल विद्रोह सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में 1855-56 में हुआ था। कब हुआ था, सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में 1855-56 में हुआ था। और मुफला विद्रोह मालाबार तट में 1836 से 51 के बीच में हुआ था। और दक्कन विद्रोह हुआ था 1875 में महाराष्ट्र के अहमदनगर में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इधर गोरक्षणी सभ्य, राष्ट्रगुप्तार, साधारण ब्रह्म समाज, प्रबुद्ध भारत, विवेकानंद सूची 2 में दिया गया है, जेबी वाचा दिया गया है, और दयानंद सरस्वती दिया गया है, और विश्वनाथ शास्त्री दिया गया। तो इसको ऑप्शन ए को ऑप्शन बी से मिलाना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले रहेगा गोरक्षणी सभा, ये दयानंद सरस्वती जी का है। किसका, दयानंद सरस्वती जी का है। फिर उसके बाद देखते हैं रफ्तार गुफ्तार, किसका है, स्वामी विवेकानंद जी का। जेबी वाचा का है, सॉरी, देखिए ये गोरक्षणी सभा दयानंद सरस्वती, रफ्तार गुप्तार जीबी वाचा, और साधारण ब्रह्म समाज ये किसका है, साधारण ब्रह्म समाज है विश्वनाथ शास्त्री का, और प्रबुद्ध भारत है स्वामी विवेकानंद। तो ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2, इधर भी ए का 3, बी का 2 इधर भी है, और सी का 4, सी का 4, डी का 1, सी इज द राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 हो गया, 40 पर देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित को सही, इसमें क्रम से ज़्यादा लगाने दिया गया, सही क्रम को सही क्रम के अनुसार चिन्हित कीजिए। कृष्ण मिशन, गांधी इरविन समझौता,
साइमन आयोग, भारत का विभाजन, तो ये कब हुआ था? तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा दोस्तों साइमन कमीशन। कब? 1928 में, ठीक है, 1928 में। फिर उसके बाद कृष्ण मिशन के बाद आएगा गांधी इरविन समझौता 1931 में, 1931 में। फिर उसके बाद आएगा कृष्ण मिशन। कृष्ण मिशन कब आएगा? 1942 में। भारत विभाजन कब हुआ था? भारत विभाजन कब हुआ था? 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये देखिए इसमें दिया भी गया, चलिए देख लेते हैं। कृष्ण मिशन कब आया था? 23 मार्च 1942 को, और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। और ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 को भारत का विभाजन प्रस्तुत किया था। तो ये इसकी व्याख्या है। तो ये आज हमारा ये समाप्त हुआ था सेट 3 का पार्ट नंबर 4। सेट 3 का पार्ट नंबर 4 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 5, ठीक है। और तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।